इसी बीच बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जनसंख्या के मुद्दे पर चर्चा के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं के साथ एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। उन्होंने शनिवार को ही कहा कि बैठक में 150 मुस्लिम बुद्धिजीवी शामिल होंगे और उन्होंने ये भी बताया कि पिछले एक महीने के दौरान ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन के दोनों गुटों से मिला और उनके साथ भी सभी ने कहा है कि जनसंख्या वृद्धि एक समस्या है और हमें इसे हल करने की जरूरत है। ऐसे में असम में इस पर कोई विवाद नहीं है। मुख्यमंत्री शर्मा ने आगे बताया है कि वो स्थिति की गंभीरता को नहीं समझते हैं और केवल इसीलिए विवाद करते हैं क्योंकि बीजेपी सीएम ने ऐसा कहा है। ये कोई विवाद नहीं हो सकता। अगर कोई अल्पसंख्यक लोगों के बीच गरीबी और अशिक्षा को खत्म करने की कोशिश कर रहा है तो लोगों को स्वागत करना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण के लिए 2 बच्चों की पॉलिसी पर काम कर रही राज्य सरकार शर्मा ने पिछले महीने ही कहा था कि उनकी सरकार 2 बच्चों के नियम के साथ एक जनसंख्या नीति पेश करेगी और इसका पालन करने वाले परिवारों को लाभ भी दिया जाएगा। इसी बीच मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि मुस्लिम समुदाय राज्य में 29% की उच्च दर से बढ़ रहे हैं, जबकि हिंदुओं की ग्रोथ रेट 10% है। वहीं दिल्ली पुलिस के नए पुलिस कमिश्नर का पदभार संभालने के बाद बालाजी श्रीवास्तव ने शनिवार रात दिल्ली की सड़कों पर सरप्राइज चेकिंग कर राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। नाइट चेकिंग के दौरान बालाजी श्रीवास्तव लाल किले और गाजीपुर बॉर्डर पर भी पहुंचे, जहां उन्होंने पहले लाल किला और फिर गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचकर वहां का जायजा लिया और इसी के साथ ही किसानों का आंदोलन चल रहा था गाजीपुर में, जिसके दौरान गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस कमिश्नर ने मंडावली थाने की इंस्पेक्टर प्रेमलता और दूसरे अफसरों से मुलाकात कर उन्हें शाबाशी दी है। इसी के साथ ही 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान उपद्रवियों को अक्षरधाम की तरफ जाने से रोकने पर उनकी सराहना भी की। नए पुलिस कमिश्नर बनने के बाद पहली बार सड़कों पर सरप्राइज चेकिंग के लिए निकले कमिश्नर और इसी के साथ ही बालाजी श्रीवास्तव आरके पुरम थाना, साउथ कैंपस, कनॉट प्लेस और दरियागंज थाने भी पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे, शिकायतकर्ताओं से भी मुलाकात की और इसके साथ साथ दिल्ली के नए इंटीग्रेटेड कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम यानी कि ICMS के बारे में भी बताया और दिल्ली पुलिस की वेबसाइट के जरिए कंप्लेंट दर्ज कराने के बारे में जानकारी दी ताकि लोगों को ज्यादा पुलिस स्टेशन ना आना पड़े। ऐसे में नाइट ड्यूटी कर रहे दिल्ली पुलिस स्टाफ के लिए व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने रात में ही दिल्ली की सड़कों पर पेट्रोलिंग की और थानों पर ड्यूटी कर रहे स्टाफ के लिए मौजूद व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है।